नमस्कार दोस्तों, बिहार लाइव टुडे में आपका स्वागत है। वैशाली जिला के लालगंज से एक खबर निकल कर आ रही है कि कैसे नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस नीति, जिसमें बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, आखिर मुख्यमंत्री जी की नीति का कुछ अधिकारी पदाधिकारी अनुपालन क्यों नहीं करते हैं। थाना अपने आप को कोर्ट मानता है और थानेदार जज। अब घटना पर आते हैं। लालगंज के पोझिया निवासी आलोक कुमार चतुर्वेदी, पिता श्री राजकुमार चतुर्वेदी, जो कि लॉ का विद्यार्थी है, जिसका अपने ही गांव के कुछ व्यक्तियों से ज़मीन विवाद के लिए झगड़ा था। वो मुजफ्फरपुर से 7 सितंबर की शाम 7 बजे अपनी परीक्षा देकर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पोझिया के समीप जैसे ही रुकता है, वैसे ही जिनसे विवाद था 4-5 लोगों के साथ आता है और आलोक कुमार चतुर्वेदी को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला करता है। वो अपराधी छवि के लोग उसे अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ भी मारपीट किया जाता है। ज़बरदस्ती उसके मुंह में शराब डाला जाता है। फिर पीड़ित जब लालगंज थाना में 8 सितंबर को आवेदन देने गया, वहाँ कोई महिला दरोगा सीमा सिन्हा ने आवेदन लिया और उसकी रिसीविंग भी देती हैं। फिर कुछ ही घंटों में थाना पर बुलाया जाता है और वो आवेदन फाड़ दी जाती है और आलोक कुमार को पुलिस कस्टडी में लेकर दोबारा ज़बरदस्ती मनगढ़ंत आवेदन लिखवाया जाता है। तो आखिर लालगंज थाना की क्या ऐसी मजबूरी थी जो एक ही तारीख में 2 आवेदन लिया गया और एक को फाड़ दिया गया, और जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पीड़ित को ही जेल की हवा खानी पड़ी, जो कि लालगंज पुलिस पर ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि एक जांच का विषय भी है। श्रीमान वैशाली पुलिस कप्तान साहब, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बहुत उम्मीद है आपसे कि ज़िला में अच्छा काम आप करते हैं, लेकिन और कुछ पुलिसकर्मी के रवैये के कारण खाकी पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में पीड़ित पक्ष के द्वारा क्या कहा गया। नमस्कार, मैं राजहंस 4th स्तंभ न्यूज़ से। अभी एक घटना निकल कर आया है जो कि लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया गांव का है। यहां पर एक गजब ही प्रशासन के तरफ से खेल खेला गया है, जो कि हम अभी पीड़िता के पास हैं और ये सारे चीज़ अपने जुबान से बताएंगे और सुनिएगा कि किस तरीके से घटना घटा है। एक समझिए कि शिक्षित देश के युवा भविष्य के साथ बहुत बड़ा घटना घटा है। आपका क्या नाम है? राजकुमार चतुर्वेदी। क्या हुआ है? हमारा लड़का आलोक कुमार चतुर्वेदी, जो SK लॉ कॉलेज का स्टूडेंट है 5 ईयर का, वो एग्ज़ाम देकर 7 तारीख को संध्या के समय पोझिया पेट्रोल पंप के समीप उतरा। वहीं राजेश तिवारी अपने पूरे खानदान के साथ उसको पकड़कर और वहीं बेरहमी से पीटा, पेट को दमसाया, कलेजा को दमसाया, हॉकी स्टिक से इतना मारा कि खड़ा होता था फिर मारता था, गिर जाता था, खड़ा होता था फिर मारता था, गिर जाता था। फिर वो घसीटते हुए लाया अपने घर में और घर में ले जाकर उसको दारू पिलाया और कहा कि दारू पिलाया और स्टाम्प पेपर पर साइन करवाया। क्या आपके लड़का दारू पीते थे? नहीं, मेरा लड़का कोई नशा नहीं करता है। आखिर राजेश तिवारी क्यों उनको इस तरीके से बेरहमी से मारा है? पूर्व की घटना के अनुसार मेरी नानी मेरी माँ को गिफ्ट में 104 कट्ठा ज़मीन गिफ्ट की, जो रजिस्टर्ड है। इसी कारण यही सब ज़मीन राजेश तिवारी पूरे दखल कब्जा किए हुए हैं और वही ज़मीन को आज अपना निकाल रहे हैं, जोत रहे हैं। इसी पर ये घटनाक्रम किया है कि इसको जान से मार देंगे और रात्रि में फेंक देंगे, ये टूट जाएगा एक अंग से तो फिर बैठ जाएगा। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं कि आपका जो 104
कट्ठा ज़मीन जो है उसका दाखिल खारिज रसीद वगैरह आप कटवाते हैं? जी ना, दाखिल खारिज रसीद नहीं कटवाए। अब हमको 6 महीना पूर्व जानकारी हुआ है। कैसे जानकारी हुआ? मैं जब बगल में पीछे जब नापी हो रहा था, उसी में कहा कि घर भी तो मेरा ही है, जहिया चाहेंगे लात मार के निकाल देंगे इसको। 2-4 आदमी सुना, हमसे आकर कहा, तब अपना हम पूरे कागज पत्तर खोजे, तो मुझे पता चला कि हमारी नानी हमारी माँ को रजिस्टर्ड गिफ्ट की है 1976 में। चलिए, एक बात बता रहे हैं कि देखिए बिहार में इस सर्वे नहीं हो रहा है। अगर सर्वे अगर इस तरीके से अगर हो रहा है कि अब इसमें जहां ओझराइल ज़मीन निकल रहा है, तो वहीं जो है कहीं न कहीं ये विवाद और विकराल रूप ले रहा है कि न जाने इस सर्वे के दौरान कितना अभी मारपीट होगा, किसका हत्या होगा, ये ईश्वर ही जाने और ये सरकार ही जाने। अभी बात आ रहा है लॉ स्टूडेंट का। आप लोगों को बताना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को कि राजस्थान में पूर्व में भी एक ऐसा ही घटना घटा था जिसका नाम था आनंदपाल रावना, जो कि वो भी लॉ का स्टूडेंट था। उसके साथ भी जाति हुआ और उसने जब राजस्थान में हथियार उठाया तो राजस्थान सरकार को पानी पिला दिया। रीजन कि शिक्षित के साथ जो एफआईआर कॉपी कहाँ है आपका लोगों का, जो यहाँ पर थाना पर ये एफआईआर दर्ज हुआ है, ये दर्ज हुआ था, ये एफआईआर लिखाया गया था। देख लीजिए मेरे जितने भी श्रोता दर्शक भगवान हैं, देख लीजिए पीड़िता द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसमें थाना पर सीमा सिन्हा ने इसको साइन किया, यानी कि रिसीविंग लिया, यहाँ तक कि रिसीविंग दिया भी। और यही चीज घटना लॉ स्टूडेंट के साथ हुआ है कि यहाँ पर जो एफआईआर उसको कस्टडी में लेने के बाद ये दर्ज हुआ है। सेम डेट, सेम समझिए कि कुछ घंटों के अंतराल में ये लालगंज जो थाना है, पता नहीं इस लालगंज के धरती पर इसको फाड़ दिया गया था ना। अब बताइए कि लालगंज के धरती पर पता नहीं खाकी वाला आता है, उसके दिमाग में कौन सा खाकी कलर का भूसा भरा जाता है कि यहाँ पर आते दलाल, चोर, उचक्का, मवाली, गुंडा, सारा चीज हो जाता, क्योंकि लालगंज थाना पर दलालों की संख्या कम नहीं है। और यहाँ पर जो डीएसपी बैठते हैं वो सिर्फ मुख्य दर्शक है, तमाशा देखने वाले लालगंज में डीएसपी साहब बैठते हैं, क्योंकि उनको हाजीपुर में चाय अच्छा नहीं लगता है, लालगंज का चाय इतना अच्छा लगता है कि वहाँ से भागे भागे लालगंज में आते हैं चाय पीने। ये डीएसपी साहब, अगर आप पढ़ लिख के वर्दी पहने हैं ना, तो दोनों के नहीं देखे थे, रतौनी हो गया था। क्या हो गया था कि जो लॉ के स्टूडेंट के मुंह में दारू डाला गया था कि आप नशा में थे, कि आपको एक ही थाना पर एक ही दिन में एक ही व्यक्ति द्वारा 2-2 एफआईआर दर्ज हो जाता है और इसको फाड़ दिया जाता है। अगर ये शिक्षित परिवार नहीं होता, साइन नहीं कराया होता, तो शायद कोर्ट में तो इस पर आप सजा करवा दीजिएगा, कोर्ट में सजा करवा दीजिएगा, फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, या आनंदपाल रावना बना के आप 4147 उठवा दीजिएगा। बिहार को समझिए कि आप एक नया अपराधी चेहरा दे दीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखल है, संविधान से उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हथियार ही उठाएगा। हथियार उठाएगा तो न वो पड़ोसिया देखेगा, न समाज देखेगा, न गांव देखेगा, न जिला देखेगा, न बिहार देखेगा, न देश देखेगा। तमाशा बना के रख दिया लालगंज प्रशासन। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ये देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि थाना प्रभारी के साथ कौन सा सुलूक किया जाए, कौन सा सुलूक किया जाए। ये कैसे घटना घटा, एक ही दिन में 2-2 एफआईआर एक ही व्यक्ति द्वारा कैसे हुआ, ये बताएगा हमारा दर्शक। बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ, आपको आगे भी दिखाते हैं, गवाह भी दिलवाते हैं, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी दिलाते हैं कि किसके साथ मारपीट हुआ और कैसे हुआ। और ये देखिए, ये हॉकी स्टिक होता है, सभी लोग जानता है कि कितना मजबूत होता है। अगर इस कोना से इस पर मार दिया जाए तो शायद किसी के दिमाग खुल जाता है।
ये हॉकी स्टिक उस पर टूट गया। इसका गवाह भी है कि किस तरीके से उसका टॉर्चर हुआ है, वो भी बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं। और लालगंज थाना से और यहाँ के डीएसपी साहब से और जिला के डीएम से और एसपी से हम मांगते हैं इसका जवाब। अगर नहीं दीजिएगा जवाब, अगर निकल के अपराधी बना ना, तो एक बात की याद रखिएगा कि सबसे पहले बलि के बकरा आप ही लोग बनिएगा, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट के साथ, शिक्षित के साथ और बहुत बड़ा जाति आप किए हैं। चलिए आ गए हैं हम घटना स्थल पर। ये वही पेट्रोल पंप है जो, एक बार थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, कि यहीं पर वो घटना घटा था। उतरा था आदमी इसी जगह पर अपने घर जाने के लिए, और अचानक से यहाँ पर घात लगाए हुए लोगों ने उन पर टूट पड़ा। तो यहाँ ही पर जो बयान है पीड़िता परिवार का, कि पेट पर चढ़ के उनके नाभि पर जो एड़ी से ऐंठा गया, जो कलेजा पर दमसाया गया। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि गवाह है, वो लोग अपना बयान देंगे। आप गवाह हैं? हाँ सर, हमारे सामने ऐसा घटना हुआ था। कैसा मारा जा रहा था? वही से घिसिया के हुआ मारा था, पेट पर ऐसे धके। एड़ी से मतलब ऐंठ दिया गया नाभि को। ऐंठ दिया था। हॉकी हाँ, स्टिक भी था। हाँ। जो टूटा हुआ हॉकी हाँ, स्टिक है, हाँ, ये हाँ। सही है? सही है। प्रशासन आप लोगों से पूछा था कि नहीं? नहीं। चलिए एक और यहाँ पर बालक है, कौन है? बाबू तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? हम आटा गेहूँ पिसवाने आए थे। कहाँ पर गेहूँ पिसवा रहे थे? मिल का? वहाँ पे अच्छा, वहाँ आगे मिल है। हाँ मिल है। क्या देखे थे? जब हम आ रहे हैं तो उधर साइड से वो आ रहे थे, तो बोले कि चलो हमको भी घर लेके चलिए। तो उनको घर लेके जा रहे थे, तो आगे से 3 गो आया और उनका बीच में से कॉलर खींचा और लेके चल गया। हम सबको बोला कि तुमसे बोलेगा तो तुमको भी मारेंगे। क्या नाम हुआ? आयुष। कहाँ घर? रूपस महाजी। हाँ? रूपस महाजी। घर कहाँ? रूपस महाजी, रूपस माझी कहाँ पड़ता? पटना जिला में। यहाँ पर कहाँ पर आया? या मेरे दीदी के घर है। दीदी के घर। डर नहीं लग रहा है बयान देने में? नहीं डर लग रहा है कि उसको जैसे मारा, कहीं मारे उड़ेगा तब? नहीं। तुम्हारा तो घरों नहीं है। वो डर कैसे लगेगा? मान लो कि उस आदमी के, गांव के आदमी के अपन फरीक के जब मार सकता है तो तुम्हें नहीं मार सकता? नहीं। तुम्हारा तो घरों नहीं, तुमको नहीं डरते? चलो आगे युवा हो, भविष्य हो। आपका तो दुकान है पेट्रोल पंप के सामने, आप देखे थे कुछ? वहाँ पे 2 आदमी हाथापाई हो रहा था, तो हम यहाँ से तो खैर ये बोर्ड है वो उतना नहीं बुझाता है, लेकिन मारपीट वहाँ हुआ है। उसके बाद एगो बच्चा के इधर ले जाते देखे। आप चेहरा नहीं देखे? चेहरा तो देखे हैं, वो बगले के हैं। बगले के क्या नाम है? नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानता कि डरा रहे हैं? दुकान दौड़ी वाला आदमी है, डर है कि कहीं गुमटिया उठा के फेंक देगा? ना, ऐसा बात नहीं। ना, हमें तो लग रहा है कि गुमटिया फेंकने का डर है कि कहीं फेंक देगा, इसलिए आप खुल के बोल नहीं रहे। तो घबराइए नहीं, अकेले गुमटी में बैठते हैं, कोनो फिर आपके साथ करेगा तो कोई नहीं बोलेगा। बच्चा के भी पहचानते हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं जानते। मतलब गांव में गुमटी है और पहचानते हैं, बाकी नाम नहीं जानते हैं। कितना बड़का पोझिया कई बीघा में है कि नहीं आप जानते हैं? आप डरा रहे हैं, हम खुल के बोलते हैं, आप डर रहे हैं। नाम चलिए हम दबाव नहीं देंगे, हम मीडिया वाले हैं। ये डर रहे हैं, स्पष्ट है, क्योंकि गांव में घटना घटे, हम गांव के लड़का को, बुढ़वा को, जवान को न जाने, हम महिला को नहीं जान सकते। बाकी स्पष्ट है कि डर रहे हैं, इनके तो चेहरा बता रहा है। लड़का भी देखा था। आप देखे थे उस दिन क्या हुआ है? वहाँ पे हम तेल भरवा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो क्या ये वहाँ 3 लड़का था। 3 लड़का? कौन लड़का था? 3 गो ये लड़का भी था, एक और था, और वो आलोक कुमार का मतलब 3 आदमी आया उधर से, और वहाँ पे बहुत मारा है। कौन 3 आदमी? उनके घर के थे, हम नहीं देखे हैं उनको। आप भी डर रहे हैं? तो डर की बात नहीं है, हम देखे हैं। राजेश तिवारी थे, 2 और कोई छोटा जो गोरे हैं वो थे, 2 और थे। तो पूछे तो अभी बोले ना कि राजेश तिवारी थे, ऐसे कह रहा है कि 3 आदमी थे। 3 आदमी थे, मारने में 3 आदमी थे, फिर 2 आदमी आए, फिर धीरे धीरे मतलब आने, हम बोल रहे हैं कि क्यों मार रहे हैं, तो बोले कि आप लोग के बीच में आना जरूरी नहीं, जाइए आप लोग। चलिए, वो होता है, वो तो आम बात है। चलिए, अभी हमने यही चीज़ कहा कि फोर्थ स्तंभ न्यूज़ हो या कोई भी न्यूज़ वाला हो, इसी तरीके से मेहनत करता है और बारीकी से स्पष्ट दिखाना चाहता है
प्रशासन को हर संभव कोऑपरेट करके देता है। बाकी जब कलम जो है वो प्रशासन के टेबल पर और ख़ास तौर पर लालगंज में गजब चलता है, पता ही नहीं चलता है। वो देखे हुए हैं हम लोग। चलिए आइए, बाकी यही चीज़ आपको हम कहेंगे कि कलम जो चलता है ये लालगंज में आइएगा ना, कलम जो है ना रुपया पर चलता है। अगर आपको भी कुछ करना है आ जाइए हमारे लालगंज में, करके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर अपराधी पोसा जाता है। आप कौन है वो दुकानदार जी? लिट्टी उट्टी बड़ा गरम गरम बनैले का देखे थे 7 तारीख के रात में? वो तो झंझट हुआ था। झंझट हुआ था कि महाझंझट हुआ था? हाँ, कैसन झंझट हुआ था? सुनने में आ रहा है कि नाभि धो के एड़ी से मसल दिया जा रहा था, करेजा दम सा दिया जा रहा था। हाँ, ये सही है? हाँ, कि हमारा कहला पर? हाँ, ना सही बात है। पक्का एकदम गांव समाज के लिए। हाँ तो देखिए, तो हम लोग है हैं तो हाँ, कि बाद में लोग कहेगा कहते कि मीडिया वाला दौड़ दौड़ के गया है, अपना मन से खबर बना के चला दिया। ना वो बात ना है, ऐसे तो हम लोग देखे हैं। कौन लोग था? वो पंडित जी लोग हैं। पंडित जी लोग नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं? पहचानते तो है ये हैं, लेकिन चाय तो पीने पंडित जी लोग आए करते होंगे ना, वो लोग नहीं आते हैं चाय पीने। अच्छा, आप सबके दुकान पर नहीं आते? बताइए, गरीब के दुकान पर नहीं आते। चलिए, अभी आपको हमने बारीकी से सारे खबर को देखा है, अभी भी हैं। अच्छा, इसमें भी कैमरा लगल है? अच्छा, ये कैमरा लगल है। चलिए, सबसे बड़का यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, और ये कैमरा कवर किया था, जो कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उठा के ले जाया जा रहा है मारते झाड़ते। और यहाँ पर दुकानदार साहब, आप तो दो मतलब समझिए कि 3 आँख से देखे हैं खबर को। क्या 7 तारीख के रात में हुआ? हम उस समय काम कर रहे थे दुकान पर, उधर कैमरा में देखे होंगे ना? कैमरा का वीडियो हम दे दिए हैं, वो आके ले गए हैं। बाकी अभी तो देखने के होंगे, गाँव भर के दुकान खोले हैं तो देखिए। यहाँ से ले जा रहे थे तो थोड़ा बाहर निकले थे। पता नहीं चला कि कौन लगा? उतना अंधेरा भी था। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत सारा है। अब हम पूछना चाहते हैं, लालगंज अपने देख लिए घटना भेल? हाँ, हम सब तो देखबे कैली। का भेल? मारपीट तो भेबे करे, इन्ने बगल में उन्ने होइत रहे, खूब होइत रहे, मारपीट तो सब होते रहलक। मतलब कुछ देख लिए कि ना कि कोना में लड़ाई हुई थी से कोना में? तो हम उतना ना पाके, लड़ाई तो खूब होइत रहे। खूब होइत रहा। हाँ, लड़ाई खूब होइत रहलक। अब बताइए, लालगंज प्रशासन मतलब मार खाए कोई और जेल जाए वो है, मतलब ऐसा तमाशा रवैया बना दिए हुए है कि अभी लालगंज के जनता जब न्यूज देखेगा ना, और आप लोग कहीं घटना स्थल पर जाइएगा, और जब पब्लिक में गुस्सा आएगा और कुछ ऊंच नीच बोल देगा चाहे कर देगा, तो कहिएगा कि लालगंज के पब्लिक के मने बढ़ल है, सफा मन बढ़ल है। अरे नौटंकी बंद कीजिए महाराज, सही तरह से जगह पर आइए, छानबीन कीजिए। यहाँ पर कई आदमी बताया कि किसके साथ कैसा जाति हो रहा था। अरे आप लोग पढ़ लिख के आए हैं कि क्या घास करके आए हैं, कि घूस दे के नौकरी लेके आए हैं, कि बैठ के खाली रुपया कमा के किसी को निर्दोष को ठूस देने का काम कर रहे हैं? ये दम घटिया रवैया है। और हम कह रहे हैं डीएम एसपी को, वैशाली को, कि सही तरीके से लालगंज थाना को सुधार लीजिए महाराज, सुधार लीजिए, पूरे जिला को, कमान को संभालिए। हाजीपुर में बैठल खाली हाजीपुर में ही नहीं है, आपके अंदर में निकलिए वहां से, चैम्बर में से, और विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है। एक दिन में बुर्बक नियर, गधा नियर, एकदम समझिए कि भैंस छाप आदमी नियर 2 आवेदन लिखवा रहा है, ले रहा है, और केस कुछो कर दे रहा है, लेकर जेल किसी को डाल दे रहा है। और ये क्या है प्रूफ? और क्या चाहिए प्रूफ हमसे? बोलिए, हम देते हैं प्रूफ आपको, A to Z देंगे। बाकी नौटंकी, तमाशा, ड्रामा ये मत खिलाइए। बहुत खिलाने वाला गांव घर में आता है, हम लोग देखते हैं। ये पूरा देखिए कि सुबह से लगल है इस केस में एक लोग छात्र के लिए कि हाँ वो गलत है कि सही है, क्योंकि जो संविधान पढ़ने वाला 1650 धारा वो गलत कैसे हो सकता है?
1650 धारा का ज्ञान अर्जन कर रहा है। आपका जो खाकी देह पर लगा हुआ है ना, अगर मौका दीजिएगा तो आपका खाकी भी उतरवा लेगा। वो लड़का जेल में अभी बंद है और हम चाहेंगे कि ये केस वो लड़का कोर्ट में अपने से खुद लड़े और प्रशासन को सबक सिखाए और जितना जल्दी हो सके डीएम एसपी साहब आइए इस केस को सही तरीके से नैतिकता से न्याय से इसका जांच करके सही दोषी को जेल में ठूसिए। प्लस में कहेंगे कि उसके करेक्टर सर्टिफिकेट को सही भी करके दीजिए, क्योंकि उस पर एफआईआर का कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहना चाहिए। तो बने रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज के साथ, बारीकी से आपको सभी चीज़ हर खबर ब्रेकिंग न्यूज देते रहेंगे।